हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसका सही उत्तर होगा 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का ने इसका स्थापना किया था। इसे याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, 1857 के विरोध में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? यानी आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहेब। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि 1857 में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसे भी याद रखेंगे कि कैनिंग के ही समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत में प्रथम यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? जिसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में प्रथम यूरोपीय व्यापारिक कंपनी पुर्तगाली थी। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 4 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है साथियों। यहाँ प्रश्न नंबर 5 करा है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्हन। ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। साथियों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसे याद रखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 9 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसे याद रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी साथियों। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 280। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है साथियों बी आर अम्बेडकर। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 11 नंबर प्रश्न का कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था। याद रखेंगे बम्बई में हुआ था 1885 में, और इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इसके प्रथम अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, 12 जनवरी को, 29 जुलाई को या 20 मार्च को? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2015 में। साथियों नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में हुआ था। पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1992 में। साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 को हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर हैं। इसे भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर रहटकर हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग कि इसकी स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो सी.डी. देशमुख थे। याद रखेंगे सी.डी. देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे और वर्तमान गवर्नर रिजर्व बैंक का साथियों संजय मल्होत्रा है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है कि भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे कि ज्ञानेश कुमार वर्तमान समय में हैं और प्रथम सुकुमार सेन थे। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? यहाँ से पूछ रहा है कि माजुली जो है वह नदी द्वीप जो है
विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली नदी द्वीप, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों लूनी नदी जो है यह थार रेगिस्तान में बहती है और यह जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। अरावली पर्वतमाला जो है साथियों वह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। प्रश्न नंबर 21 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। साथियों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है कि नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है और शिवकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे शिवकिला हिमाचल प्रदेश और नाथुला सिक्किम राज्य में स्थित है। इन दोनों दर्रा को जरूर याद रखेंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।